हेलो जैस टाइगर्स, क्या हाल चाल है? कैसा रहा आपका वैलेंटाइंस डे? वैलेंटाइंस डे तो गया, लेकिन अभी तक लव कपल्स के ऊपर उसका रंग चढ़ा हुआ है। इन दिनों में ना कई सारे दिल मिले होंगे, लेकिन कई सारे दिल चकनाचूर भी हुए होंगे। आई होप कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ भी है ना, तो उसके रिजेक्शन को दिल पर मत ले लेना, नस वस मत काट लेना। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है, ध्यान से सुनना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। समझ गए? क्या है दोस्त, इश्क और जुनून के बीच में ना बहुत ही पतली सी लाइन होती है, और कुछ लोग इन दोनों के बीच का फर्क समझ नहीं पाते हैं, और फिर शुरू होती है प्यार के नाम पर बर्बादी। कैसे? सुनो। एक लड़की थी, उसका नाम था निवेदिता माथुर। मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, मैं तो शादीशुदा हूं भाई। मैं जस्ट आपको एक इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली कहानी के बारे में बता रहा हूं। हाँ, तो ये जो निवेदिता है वो इंदौर में रहती थी, ना कभी किसी से कुछ लेना ना देना, अपने काम से काम रखती थी। बहुत ही मस्त लड़की थी यार, मतलब सुंदर सुशील टाइप की, बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। फिर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट, जो मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था, और शायद आप भी यकीन नहीं करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक सुबह निवेदिता उठती है और देखती है कि उसके बाजू में एक लड़का सो रहा है। किसी होटल के कमरे में एक अनजान लड़के के साथ वो बेड पर थी। उसको पहले समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसके दिमाग में एक साथ में हजारों सवाल दौड़ने लगे कि मैं कहां पर हूं, ये लड़का कौन है, मैं इसके साथ पूरी रात बेड पर थी, क्यों थी, क्या हुआ होगा, मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, वगैरह वगैरह। तो वो जैसे तैसे करके वहां से भाग गई, लेकिन उसके कान का एक झुमका वहीं पर रह गया बेड पर। अब वो जो लड़का बेड पर था उसका नाम था अद्विक। थोड़ी देर के बाद अद्विक की भी आंख खुलती है। उसके सामने उसका पर्सनल असिस्टेंट आदिल खड़ा था। अद्विक जो है वो कोई आम लड़का नहीं था, ना पैसे के मामले में, ना पावर के मामले में, ना नेचर के मामले में। शॉकिंग बात यह है कि अद्विक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, कोई लड़की उसके साथ बेड तक कैसे आ गई। तो भाई का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि वो लड़कियों को अपने पास भटकने भी नहीं देता था, और ये लड़की उसके साथ पूरी रात बेड पर थी। उसने आदिल को कहा कि इस लड़की को किसी भी कीमत पर ढूंढो और मेरे सामने लेके आओ। दूसरी तरफ निवेदिता ने यह तय किया था कि मैं अपने घर वालों को या फिर किसी को भी इस रात के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं ये शहर छोड़कर ही चली जाऊंगी, इस रात को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, क्योंकि ये सब कुछ क्या हुआ उसको खुद नहीं पता था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसके शहर छोड़ने से पहले ही अद्विक की टीम, जिसके अंदर पुलिस, कमांडोज, बॉडीगार्ड सब थे, वो निवेदिता को ढूंढकर अद्विक के सामने लाकर पटक देते हैं। अद्विक का गुस्सा आसमान को छू रहा था निवेदिता को देखकर। निवेदिता बहुत ही गिड़गिड़ाती है उसके सामने कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सब कुछ क्या हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो लड़का निवेदिता के ऊपर तरस नहीं खाता है, और फिर तुम चाहते क्या हो? अपने आप को ठीक से साफ कर लो, क्योंकि आज तुम्हें बहुत लोगों ने छुआ है। तुम साइको हो क्या? ये सुनते ही वो अनजान शख्स निवेदिता को ठंडे पानी में गिरा देता है। निवेदिता को कुछ समझ नहीं आता, और तभी वो शख्स कहता है, बिना परमिशन तुम मेरे बेड तक आ गई, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे छोड़ दूंगा? और फिर क्या होता है? वो लड़का कौन है, निवेदिता उसके साथ बेड तक कैसे पहुंच गए, दोनों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है, उस लड़की का अब आगे क्या होगा, ये सब कुछ आप इस ऑडियो स्टोरी इश्क या जुनून में सुन सकते हो, जो कुकू एफएम पर अवेलेबल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि अभी तक इसके ऊपर वेब सीरीज क्यों नहीं बनी है। इसके 3 सीजन आ चुके हैं, 3 करोड़ से ज्यादा बार लोगों ने इसको सुना है। इतनी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कहानी है कुकू एफएम के ऊपर। इसके अलावा इसी तरह की और भी कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, जिसके अंदर हॉरर और मोटिवेशनल स्टोरीज भी है। कुकू एफएम को सब्सक्राइब करते वक्त आप मेरा कूपन कोड JT50 जरूर से अप्लाई करना, जिससे आपको फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का ऑफ मिल जाएगा। यानी कि आपकी फीस हो जाएगी 99 रुपीज से कम होकर सिर्फ 49 रुपीज। ये मौका मिस मत करना। कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब्सक्राइब नाउ। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।